रात पत्तों में सरसराती है और गोलियत बर्डाइटर अपने बिल से शांत भाव से निकलता है, मानो पूरा जंगल उसी का हो। इसी पल स्पष्ट होता है कि इसे धरती का परग्रही क्यों कहते हैं। ये मकड़ा विशाल भारी और मिट्टी के पास रहता है, जहां नमी, अंधेरा और खतरा है। सीधे शब्दों में कहें तो गोलियत बर्डाइटर पृथ्वी के सबसे बड़े मकड़ों में से एक है। इसके पैरों का फैलाव खाने की प्लेट जितना होता है। इसका वजन एक छोटे सेब जैसा है। इसका दंश इंसान के लिए घातक नहीं, पर इसके नुकीले दांत त्वचा को आसानी से छेदते हैं। अंधेरे में इसकी सरसराहट, फुफकार की आवाज भी दिल की धड़कन बढ़ा देती है। जब गोलियत बर्डाइटर पत्तों पर दौड़ता ही इसके पैर ऐसे बजते हैं जैसे कोई बड़ा जानवर चल रहा हो। आकार और ध्वनि का यह असंतुलन उससे मुलाकात को सचमुच भयावह बनाता है। गोलियत बर्डाइटर का शरीर मखमली भूरा होता है। इसके पैर मोटे और ताकतवर होते हैं। हर पैर छोटे बालों से ढका होता है। ये बाल नमी और गंदगी को रोकते हैं और उसे दुनिया महसूस करने में मदद करते हैं। सामने इसके 2 चेलिसेरा होते हैं। ये उंगली के पोर बराबर लंबे नुकीले दांत होते हैं। इनसे मकड़ी जहर डालती है और शिकार को कसकर पकड़ती है। इसकी आंखें छोटी होती हैं। इसकी दृष्टि कमजोर होती है, परंतु पेडीपाल्प और पैर कंपन महसूस करते हैं। खतरे की मुद्रा में ये विशालकाय अपने अगले पैर उठाता है और अपने ब्रिसल्स फैलाता है। ये इतना परग्रही सा दिखता है कि गोलियत बर्डाइटर बिना काटे ही लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। गोलियत पक्षी भक्षी की सुपर पावर पेट के जलने वाले बाल हैं। खतरे में मकड़ी उन्हें पिछले पैरों से तेजी से नोचती है। इससे हवा में हुक वाले सूक्ष्म कणों की धूल उड़ती है। ये त्वचा और श्लेष्म झिल्ली में घुसकर जलन व सूजन करते हैं। शिकारी इनसे डरकर पीछे हट जाते हैं। साथ ही ये जोर से सिरसिराहट की आवाज करता है। वो अपने पैरों और पेडिपल्प्स को रगड़ता है। इंसान के लिए इसका जहर ततैया के डंक जैसा होता है। मुख्य समस्या यही बाल होते हैं जो लंबे समय तक परेशान करते हैं। गोलियत बर्डाइटर का घर उत्तरी दक्षिण अमेरिका के आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन है। इसमें गुयाना, सूरीनाम, वेनेजुएला और उत्तरी ब्राजील शामिल हैं। घनी पत्ती की परत बिलों और रास्तों को छिपाती है। दिन में मकड़ी जड़ों के नीचे, कृंतकों के बिलों में और पुराने ठूठों के नीचे बैठती है। रात में वो जमीन पर गश्त करने के लिए निकलती है। ये बड़े कीड़ों, मेंढकों, छिपकलियों और चूहों को पकड़ती है। कभी कभी ये जमीन के पास के चूजों को भी खा जाती है। जब भारी बारिश मिट्टी को भर देती है तो गोलियत बर्डाइटर अपने अंडे गहरे स्थान पर ले जाता है, या वो अपना आश्रय बदल लेता है। जंगल अपनी शर्तें तय करता है। मकड़ी अप्रत्याशित रूप से लचीले ढंग से उनके अनुकूल हो जाती है। व्यवहार को सरल कारणों में बांटें। गोलियत पक्षी भक्षी आकार और कवच से श्रेष्ठ है। उसका बड़ा शरीर बड़ी शिकार के खिलाफ ताकत देता है। मोटा काइटिन चोट के जोखिम को कम करता है। जहर छोटे जानवरों की मांसपेशियों को तुरंत निष्क्रिय करता है। ये शिकार को अंदर से पचाने में मदद करता है। ज्वलनशील बाल एक सुईदार धुएं के पर्दे का काम करते हैं। उसकी रगड़ अंधेरे में सुनने वालों को डराती है। आप यहां तक आ गए हैं तो बताएं, गोलियत पक्षी भक्षी में क्या ज्यादा डराता है? उसके दांत, फुफकार या बालों का बादल? गोलियत बर्डाइटर नाम की अपनी एक कहानी है। एक पुरानी तस्वीर में मकड़ा एक पक्षी पकड़े हुए दिखा। इससे बर्डाइटर नाम हमेशा के लिए पड़ गया, पर वो आमतौर पर जमीन पर शिकार करता है। घोंसलों तक शायद ही कभी पहुंचता है। इसके जानलेवा जहर का मिथक बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। असल में इसके बाल इंसान के लिए ज्यादा खतरनाक हैं। एक और मिथक है कि यह मकड़ा लोगों का पीछा करता है। असल में वो अक्सर शांत खड़ा हो जाता है। वो फुफकारता, हेक्तरा दिखाता है, फिर अपनी मांद में लौट जाता है। वो झगड़े की बजाय शांति चुनता है। विज्ञान में गोलियत बर्डाइटर ग्रह का सबसे भारी मकड़ा है। पैरों के फैलाव में दूसरा मकड़ा रिकॉर्ड रखता है, पर इस विशालकाय की सिर्फ भारीपन चौंकाता है। मादाएं कई सालों तक जीवित रहती हैं। वे अपनी त्वचा बदलकर कवच नया करती हैं। अपने बिल के प्रवेश द्वार पर गोलियत बर्डाइटर रेशम के तार छोड़ता है। ये तार कंपन संचारित करते हैं। वो अपने अंडों के झुंड की क्रूरता से रक्षा करता है, क्योंकि कोकून में आमतौर पर दर्जनों अंडे होते हैं। बच्चे पहली त्वचा बदलने और पहले कदम के बाद ही बाहर आते हैं। ये बहुत सांसारिक फिर भी पराया सा लगता है। गोलियत बर्डाइटर अपने क्षेत्र को नियंत्रित करता है। यह जंगल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहता है। यह पृथ्वी के जीव चैनल है और भयानक खोजों के लिए सब्सक्राइब करें। आगे और भी अजीब राक्षस आएंगे। अलविदा।